न्याय गोली से दे सकते हैं, न्याय गोली से देंगे आप? ये क्या नौटंकी हो रही है इस मुल्क के अंदर? इनकाउंटर इटसेल्फ ए क्राइम। मुठभेड़ कहाँ हुआ? मैं तो कह रहा हूँ कि सारे असलहे उन्होंने दिए, क्या करिएगा? इसका कोई जवाब है? अच्छा, मोटरसाइकिल पर भागता हुआ आदमी कितना बड़ा गन चलाएगा, कितना इनकाउंटर करेगा, आप जरा बता दीजिए। बाबा कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पेट में कुछ लोगों के दर्द हो रहा है, पेट में उसकी माँ के पेट में दर्द हो रहा होगा, जिसने 9 महीने रख के उसको पाला था। समझ गई ना? ये कैजुअल जवाब नहीं देना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। उसके माँ से पूछना चाहिए ऑनरेबल सीएम को। ये डीके शाही दे सकता है जो डिप्टी एसपी है? क्या इसकी नियुक्ति इंसान को मारने के लिए हुई है बंदूकों से घेर के? 20 साल के बच्चे को मारने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों नहीं उसको तुम भागते हुए को पकड़ने की कोशिश, भाग ही जाता तुम अगले दिन क्यों नहीं पकड़े उसको? कितने मर्डर के केस उसके ऊपर है, जांच का करना चाहिए। 6 महीने में इनकाउंटर को असंवैधानिक पूरी तरह घोषित किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। यूपी में एक एनकाउंटर है जिसकी चर्चा बंद ही नहीं हो रही है। मतलब आप ऐसे समझिए कि 5 तारीख को एनकाउंटर होता है, आज 11 तारीख है, लेकिन तब भी ये जो एनकाउंटर है वो सवालों के घेरे में है। लेकिन यूपी के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पे एनकाउंटर का इतिहास बहुत बड़ा है। कई ऐसे एनकाउंटर भी हैं जो पदोन्नति भी दिलाते हैं, लेकिन कई ऐसे एनकाउंटर हैं जो सवालों के घेरे में रहे हैं। अब ये जो मंगेश यादव एनकाउंटर है, ये इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जो एसटीएफ की टीम है, उसकी टीम के जो लीडर हैं वो स्लीपर में एनकाउंटर करने जा रहे हैं। ये पता है कि माफिया गुंडा है, इनामिया गुंडा है, उसके बाद भी एनकाउंटर में ना कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी गई, ना सुरक्षा का कोई ध्यान रखा गया। तो आखिर ये सब कुछ जो एनकाउंटर था, क्या सोची समझी साजिश थी या ये प्री प्लान था? क्योंकि परिवार वालों का ये कहना है कि जो टीम है वो 2 तारीख को ही मंगेश यादव को घर से उठाकर ले गई थी। तो जब पुलिस हिरासत में मंगेश यादव था तो फिर एनकाउंटर की क्या जरूरत थी? इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी कई सवाल खड़े किए। इसको लेकर योगी जी की बात की जाए तो उन्होंने पीठ थपथपाई है अपनी, और ये कहा है कि जब इस तरीके के नामी गुंडे को मारा जाता है तो कुछ लोगों के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, दर्द होने लगता है, क्योंकि ये लोग कानून व्यवस्था को पसंद नहीं करते। ये लोग जंगल राज चाहते हैं, और जब जंगल राज का खात्मा होता है तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है। लेकिन फिर से सवाल वहीं पर आकर अटक जाता है कि क्या देश में न्याय अब सड़कों पर होने लगेगा? अगर कोई अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, उसको एटलीस्ट न्याय व्यवस्था तक पहुंचने की इजाजत तो मिलनी चाहिए। जज फैसला दे, वकील दलील दे, उसके बाद अगर वो दोषी करार होता है तब आप उसको फांसी पर लटकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सड़कों पर आप गोली मारकर किसी का एनकाउंटर कर दें, वो सही नहीं है। जो देश संविधान से चलता है वो एनकाउंटर जैसी चीज को कभी सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन हमारे देश में जब बुलडोजर नीति चल सकती है तो एनकाउंटर नीति क्यों ही नहीं चलेगी, ये एक सवाल है। तो आज इस वीडियो पर मंगेश यादव एनकाउंटर पर हम संपूर्णा नंदमल जी से बात करेंगे। पूर्वांचल के गांधी हैं, गांधी को मानने वाले आप हैं, एनकाउंटर को कैसे देखते हैं? जो दुष्ट है, जो कानून को नहीं मानता है, उसको किसी भी तरीके से मनवाना है। अब चाहे वो गोली से मनवाया जाए, चाहे लाठी से मनवाया जाए, चाहे पकड़ के मनवाया जाए, कैसे भी मनवाया जाए। आप इसको कैसे देखते हैं? वेलकम पल्लवी, चीफ एडिटर भारत एक नई सोच, और विजेंद्र को। आपने तो कई सवाल और उत्तर भी पूरा दे दिया, चप्पल ऊपर पहन के। तो देखिए, कई सवाल भी कर दिया, यही हमने बना भी लिया। देखिए, नहीं, मैं एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बुलडोजर का विरोध आपने खूब किया। जब बुलडोजर में घर रौंदे जा रहे थे तब तो आपने कहा कि बुलडोजर असंवैधानिक है, मैंने कहा था, PIL भी डाला था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बैन किया बुलडोजर को, असंवैधानिक। जस्टिस गवई की कोर्ट ने अभी किया है, जस्टिस गवई और कौन मिश्रा जी हैं, इनकी कोर्ट ने अभी किया है 7-8 महीने बाद। आप दूरदर्शी हैं, इसीलिए मैं एनकाउंटर पे आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि आपने बुलडोजर को कहा था कि बुलडोजर जैसी चीज सही नहीं है। मतलब और एक बात और बता दूं आपको, 6 महीने के विदिन 6 महीने में इनकाउंटर को असंवैधानिक पूरी तरह घोषित किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये सुन लीजिए। अब हम प्रोसीड के आगे बढ़ूं, और मैं आज यही मांग कर आप ये डिबेट में रख के, और मैं इसके लिए लिखूंगा भी पत्र भी। एनकाउंटर में क्या दिक्कत है? अगर कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, वो नामी गुंडा है, अब उस पर पहले 50,000 फिर 1 लाख रुपए जो है वो इनाम रखा गया। अगर कोई ऐसा है जिसको पकड़ा नहीं जा रहा है और कोई टिप मिल जाए पुलिस वालों को कि इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पकड़ा पा रहे हैं,
तो एनकाउंटर अगर हो जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है, इसको क्यों आप गलत मान रहे हैं? मैं गलत तो मान ही रहा हूँ। मेरे पहले 1997 का एक डिसीजन मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। MM वेंकट चलैया का डिसीजन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आप जैसे मेधावी एडिटर को भी और आपके चैनल पर सुनने वाले आपके लाखों लोगों को भी, कि जो आप कह रही हैं कि कोई नामी गिरामी गुंडा हो, अपराधी हो, उसको भाग रहा हो, गिरफ्त में न आ रहा हो, तो उसको मार देने में क्या हर्ज है? ठीक है ना? नहीं, ये न्याय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दलील दी जाती है कि अगर कोई पकड़ा ये दलील आप दे रही हैं कि नहीं, और कोई? मैं बता रही हूँ कि ऐसी दलील दी जाती है कि कानून व्यवस्था वहीं बेहतर होगी जहां पुलिस के पास अथाह शक्ति हो और अधिकार हो। ऐसा बताया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए खाकी वर्दी के पास बहुत क्रिमिनलाइज्ड सिस्टम में होता है। जैसे बुलडोजर जो है ऐसा हो गया था कि न्याय देने का एक मीन्स हो गया था, ठीक है ना? वो न्याय कर रहा था, बुलडोजर न्याय का प्रतीक था और अपराध संस्थित कर रहा था बुलडोजर। न जाने कितने जीवन को दफन कर रहा था। तो खैर उसको क्लोज कर देते हैं। अब आपने ऐसा सवाल कर दिया कि मुझे कुछ नहीं कहना है, अब मुझे कुछ चीज़ें पढ़ के बता देनी है। जस्टिस वेंकट चलैया ने जो 1993-94 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने लिखा था, अपने उसमें लिखा था कि हमारे कानून में पुलिस को, आपका जवाब दे रहा हूं और लाखों दर्शकों को बता रहा हूं कि देखिए कि भारत की चीफ जुडिशियरी और ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कहता है, मैं सुना देता हूं। इसके बाद भी यदि ये काम अनवरत जारी है, अभी मैं बताता हूं कि किस तरीके से है। कानून पुलिस को यह अधिकार नहीं देता कि वह किसी, सुनते जाइए, व्यक्ति को मार दे जब तक यह साबित न हो जाता कि उन्होंने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है, तब तक यह हत्या मानी जाएगी। यह क्या है? मर्डर है। और मैंने यहीं से चालू किया है इनकाउंटर। अब मैं आपके एक एक सवाल पर आता हूं, मैं अपनी बात रख दूं। इनकाउंटर स्वतः एक अपराध है। इनकाउंटर मतलब लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के नाम पे ये जो एनकाउंटर का नया खेल रचा जा रहा है वो अपने आप में गैर कानूनी है। गैर कानूनी नहीं, हाँ। इनकाउंटर इटसेल्फ ए क्राइम। अच्छा, खुद अपराध है जी। इट्स एक क्राइम, एक अपराध है। संविधान में के किसी पन्ने पर किसी भी जगह पर इनकाउंटर शब्द उससे मिलता जुलता कोई इंस्टांस उल्लेख कानून में नहीं है। अच्छा। दो बात ये सुनते जाइएगा, भारत के कानून में ऐसी प्रणाली नहीं है। अब कोई अपराधी भाग रहा है, उसे गोली मारना इनकाउंटर नहीं, यह हत्या है। अब क्या है कि वेंकट चलैया जब फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए 97 में, तब उन्होंने मुख्यमंत्रियों को क्या चिट्ठी लिखी थी वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अब उसके बाद आप बताइए कि क्या क्या सही है क्या गलत है। 97 में उन्होंने अध्यक्ष लगते हुए मुख्यमंत्रियों को पत्र में कहा कि आयोग को यह शिकायत मिली है कि पुलिस के जरिए फर्जी इनकाउंटर की लगातार बढ़ती जा रही है। नियमों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी सिद्ध करने की जगह मारने की तरजीह दी जा रही है, ठीक है ना? उनकी हत्या। अब ऐसे करके जैसे दो चीजें हैं। अच्छा, पुलिस CRPC की धारा, ये दो मैंने जस्टिस और ह्यूमन राइट्स कमीशन का बताया। अब CRPC की 46 में क्या लिखा है? पुलिस के हक में बात लिखी है। क्या लिखा है? कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए की कोशिश करता है या पुलिस के गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है, तो पुलिस उस अपराधी को जवाबी हमला कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, पल्लवी जी, बार बार निर्णयों में कहा और ये तय कर दिया कि यदि इस तरह का कोई मुठभेड़ होता है तो 3 काम पुलिस को ही खुद करना है। एक तो FIR दर्ज होगी, तत्काल FIR दर्ज होगी मुठभेड़, जो लोग मुठभेड़ में शामिल हैं उनके विरुद्ध, और क्रिमिनल आपराधिक केस में FIR दर्ज होगी। दूसरे, जांच CID करेगी और उस पुलिस स्टेशन का नहीं, दूसरे पुलिस स्टेशन के लोग करेंगे। तीसरे, मजिस्टेरियल जांच कंपलसरी है इसमें करना। मजिस्ट्रेट जांच करेंगे जिनकी रिपोर्ट 3 महीने में आ जाएगी। पहले 1 माह था, अब 3 महीने है, और पुलिस को 4 महीने का मौका दिया गया कि ये जांच करेगी।
ये पूरी संवैधानिक स्थिति है, ठीक है ना। कहीं भी संविधान में इस तरह का अधिकार इनको नहीं मिला है। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब ये टेंडेंसी नहीं थी 2000 पिछली सदी के 90s के पहले, तो पुलिस और इवन लोगों को भी जिनके पास हथियार था उनको मुठभेड़ में या अपने ऊपर जान का खतरा होने पर उनको गोली चलाने का अधिकार था, मारने का, तो पुलिस ये काम कर रही थी। ये इनकाउंटर शब्द को क्यों और किन परिस्थितियों में हाईलाइट किया गया है, यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मैं आता हूं कि इनकाउंटर जितने भी नजीर हैं उसमें 99 इंटर जो काउंटर हुए हैं वह फेक हैं, ठीक है ना। उनको मारा गया है। मैं 4 उदाहरण स्पष्ट तौर पर इस कैमरे पर बता दूं कि विकास दुबे से स्टार्ट करता हूं। मुझे लगता है मार्च 20 की घटना है, कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो विकास दुबे को किस तरीके से दुनिया ने देखा, हमने सबने देखा कि एसटीएफ की गाड़ी में बैठाकर उज्जैन से लाते हुए किस तरीके से फिल्मी अंदाज में मारा गया विकास दुबे को, इनकाउंटर बताया गया। ओके। दूसरी आप आ जाइए, मैं आता हूं अतीक अहमद के ही ऊपर आता हूं। अतीक अहमद और उसके भाई जो है अशरफ था कि क्या था, अशरफ था, जो भी हो, अशरफ को हथकड़ियाँ लगी हुई थी। पुलिस कस्टडी रिमांड 14 दिन की। मेडिकल जांच में जाते हुए 3 शूटर बगल से पुलिस के घेरे में मार रहे हैं। पूरी प्रायोजित ढंग से किया गया मर्डर था, ठीक है ना, मर्डर था। तीसरा मैं उसके बेटे को मैं बता दूं, उसके बेटे को जो अरशद था या जो भी था, जो पुलिस की गाड़ी अपनी गाड़ी से भाग रहा था और उसको आपने मारा, ठीक है ना। और चौथा मैं बता दूं कि मंगेश के ऊपर आता हूं। मंगेश को आप उसके माता पिता कह रहे हैं कि 2 तारीख को घर से उठाया गया था पूछताछ के लिए। 2 ही या 1 तारीख को उसको 50,000 का इनामी घोषित किया गया। उसके पास 1 लाख का घोषित किया गया। जो मुख्य अभियुक्त थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको अरेस्ट किया गया। उनके साथ जो किया गया वो मैं यहाँ नहीं कहूँगा, और न उनके साथ मर्डर उनका किया गया। चाहे कैसे इनको सूचना मिली कि इसमें शामिल है, और जो पेपर में निकला है कि एकाएक इनको 1 दिन पहले जानकारी मिली कि उसका मूवमेंट हो रहा है। किसका? इसका जो है मंगेश का मूवमेंट इस साइड से होने वाला है, सुल्तानपुर के जिस जगह में होने वाला हो। इन्होंने कैंपेन किया और एकदम इनको पता था कि इस साइड से हो रहा है। इनको किसने बता दिया? वहीं पर उसको मार के ढेर कर दिया गया। अभी आपने बताया कि चप्पल में गए हुए थे। जब इन्होंने पुलिस ने जो समाचार पत्रों में बयान दिया उसमें कहा है कि हमको जानकारी मिली, हमने कैंपेन किया कि इसका मूवमेंट इस रूट से होने वाला है, हमने मार दिया। अभी आपने कहा, और इस सवाल यह जो पूर्व आईपीएस अफसर हैं जो है अमिताभ ठाकुर जी, उन्होंने भी चीफ डीजीपी से सवाल किया है कि इस तरीके से कैजुअल जो डीके शाही हैं डिप्टी एसपी, उन्होंने इस तरीके से वही कैंपेन कर रहे थे, उनके चप्पल के ड्रेस में है। इनको 2 दिन पहले जानकारी हो गई कि उधर से भागेगा, चप्पल के कैजुअल ड्रेस में कैंपेन कर रहे हैं, उसका शूट कर रहे हैं। तो ये जो सवाल जो इनके ऊपर लग रहे हैं, तो हमें वेट करना चाहिए। मैं इतना ही कह रहा हूं कि उसके एक जो भी इनकाउंटर है, इनकाउंटर का मतलब कि दोनों तरफ से मुठभेड़ दिखाई दे। मुठभेड़ होता है उसका हिंदी, तो मुठभेड़ में दिखाई देना दोनों तरफ से। आप बोल तो रहे हैं कई असलहे मिले, कई बंदूकें मिले, पता नहीं क्या-क्या मिला। इतना मिला हो, 100 मिला हो, मुठभेड़ कहाँ हुआ? मैं तो कह रहा हूं कि सारे असलहे उन्होंने दिए, क्या करिएगा? इसका कोई जवाब है? ये वो कह रहे हैं ना कि इतना असलहा मिला, इतनी केसेस थी। आप जांच होने दीजिए ना, और जांच के पहले आप इनकाउंटर का कुछ तो दिखाई देना चाहिए कहीं कि हाँ वो भी गोली चला रहा है, आप भी चला रहे हैं। उसके पास एक्चुअली अच्छा मोटरसाइकिल पर भागता हुआ आदमी कितना बड़ा गन चलाएगा, कितना इनकाउंटर करेगा, आप जरा बता दीजिए। बकरी के चरवाहे से पूछिए। जान बचाना आदमी को एक भाग दौड़ होती है तो जान नहीं बचा पाता आदमी। और उसके केस में अरशद के कहा गया कि वो भाग रहा था और गोली चला रहा था, उसके जहां मोटरसाइकिल गिरी थी वहां असलहे दिखाए गए। बाद में तो उसका जांच ही आ गया कि सभी हत्या इनकाउंटर है, इनकाउंटर है ही नहीं, हत्या है। तो मैं मंगेश की केस में ही सवाल करता हूं, पूछता हूं, डीके शाही जैसे और तमाम जो चिड़िया जैसे मार रहे थे, जीव जंत जैसे, हिंसक जैसे मंगेश को मारे हैं, उसके माँ बाप को मंगेश कौन देगा? मैं किससे पूछूं कि उसके माँ बाप को मंगेश कौन देगा?
इकलौता बेटा था, वो किसको अपना बेटा बनाएगा? डीके शाही बेटा बनेंगे क्या? उनके साथ कंपेन करने वाली टीम जो एसटीएफ लेके गए थे, जो एसटीएफ को बनाया क्यों गया है? इस तरह से शूट करने के लिए बनाया गया है। उसका 20 साल 25 साल जो भी उसका बेटा हो, जिस माँ बाप का, मारा क्यों आपने उसको? मारा कैसे मारा? और आप कह रही हैं कि इसमें बाबा कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पेट में कुछ लोगों के दर्द हो रहा है। पेट में उसकी माँ के पेट में दर्द हो रहा होगा, जिसने 9 महीने रख के उसको पाला था। समझ गई ना? ये कैजुअल जवाब नहीं देना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। उसके माँ से पूछना चाहिए, ऑनरेबल सीएम को, कि माँ तुम्हारी स्थिति क्या है, हम जाके पूछना चाहिए। इस तरीके से आप उसको मारेंगे? और भाग रहा था तो उसको पकड़ने की आपके पास मशीनरी नहीं है, नहीं पकड़ सकते। कितने लोगों की हत्या किया था? माना कि उसने उस स्वर्ण व्यवसायी के गोल्डन में शामिल था तो उसका प्राण ले लेंगे आप? इस तरीके से प्राण लेंगे? और ये अखिलेश, और ये जो आप ये प्रश्न उठ रहा है कि अखिलेश सिंह ने लगाया है कि जाति विशेष का, मैं खारिज करता हूं। कोई जाति विशेष का नहीं। इनके जमाने में और उनके जमाने में भी ये कांड हो रहा था, ऐसा नहीं है कि ये आज ही का हुआ है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? क्यों मारा? कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य आरोपी था उसको मौका मिला कि वो सिंह है, कोई सिंह है, उसको क्यों नहीं मारे? उसको अरेस्ट आपने किया, उसको मारते चाहे जो करते। यह एक अलग प्रश्न है। और अच्छा किया नहीं, यह अच्छा किया कि नहीं मारे आप। उसको भी नहीं मार दिए होते तो एक और हत्या का जुर्म लगता। आपने मंगेश को मारा क्यों? डीके शाही जो डिप्टी एसपी कंपेन कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे एसटीएफ की, मारा कैसे? और सब साजिश है आपका। एक दिन पहले मीडिया में निकला है कि कुछ दिन पहले 50,000, उसके एक दिन पहले 1 लाख का इनामी घोषित किए। आपको न जाने कौन सी आकाशवाणी हुई कि इधर से उसका मूवमेंट शब्द निकला है कि उसका मूवमेंट होने वाला है, और आप घेर के वहां खड़े हो गए। और एक दिन पहले मूवमेंट का मिल रहा है और चप्पल पहन के वहां खड़े हैं आप उसको मारने के लिए। ये क्या है? ये मारने के लिए चिड़िया जैसे आपकी नियुक्ति हुई है क्या? कौन सा एसडीएफ है? क्या कर रहा है? मैं ये कह रहा हूं, उसकी माँ को उसका बेटा कौन देगा? यदि वह दोषी होता, मान लीजिए यदि वह स्वर्ण व्यवसायी का लुटेरा है, स्वर्ण उसके वो लौटा सकता है, सरकार लौटा सकती है कि तुम्हारा हर्जाना हम देंगे। स्टेट फेल्योर है, स्टेट की मशीनरी की दिन दहाड़े तुम्हारा सोना तुम्हारे दुकान से लूटा गया। ये सबसे पहले स्टेट मशीनरी का फेल्योर ऑफ स्टेट मशीनरी है। तो दोषी तो स्टेट है। लेकिन आपने उसको, मंगेश को मारा क्यों? सबसे बड़ी बात, मैं जाति से कोई इसका संबंध नहीं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। एक के बाद आप इस तरीके का हत्या करते चले जा रहे हैं। विकास दुबे ने रात में गोली चलाई, रात में 12 बजे, रात में 1 बजे रात में आप उसको 9 असलहे दिए थे। क्यों दिए थे 9 असलहे? क्यों उसको आपने चंबल घाटी का लुटेरा और सरगना बनाया था? 9 असलहे जब देंगे तो मारेगा ही। 1:30 बजे रात में जब कंपेन पुलिस करेगी और चारों तरफ से घेरेगी तो पूजा करेगा, वो तो मारेगा ही। उसने मारा। उसके बाद जो काउंटर रिएक्शन आप लोगों ने किया, उसके भांजे को, भतीजे को किस तरीके से घरों से खींच के 2-2 महीने पहले उसकी बहू आई थी, उसकी शादी हुई थी, वो रो के गिड़गिड़ा रही थी। इसी तरह से चलेगी सत्ता क्या? और इसी तरीके का मनुष्यता से सत्ता चलती है? नहीं चलती है। ये जुर्म है। कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो मानवाधिकार है वो एनकाउंटर जैसी चीज को सपोर्ट नहीं करता हमेशा। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश चलता आ रहा है। खास तौर पे ज्यादा देखिए, ये केवल उत्तर प्रदेश को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। और भी कोई स्टेट जानती हैं? नहीं जानती। मतलब उत्तर प्रदेश मैं बता दूं कि महाराष्ट्र से 90 और 100 के दशक, मैंने पिछली सदी के 10 वर्षों में इनकाउंटर, गजब के इनकाउंटर महाराष्ट्र में होते रहे। और वहीं से जो अंडर माफिया और ये जिनका तालमेल था, तो उस पर हम नहीं जाना चाहते। इनकाउंटर बेसिकली वहीं फ्लैश किया और वहां से धीरे धीरे यूपी में तो इसने गजब कर दिया। और इधर न जाने क्यों ऑनरेबल सीएम इस पर इस तरीके का कैजुअल, पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द, उनके दर्द दूसरे ढंग का होगा, उनके दर्द पॉलिटिकल दर्द होगा। मुलायम, अखिलेश सिंह और जोगी जी और जो है राहुल गांधी, इसमें पॉलिटिकल ये लोग दर्द खोजेंगे। लेकिन उसके माँ से दर्द पूछना चाहिए, उसके वृद्ध बाप से दर्द पूछना चाहिए। कौन देगा मंगेश यादव को, उसके माँ को कौन दे सकता है? क्या डीके यादव दे? ये डीके शाही दे सकता है जो डिप्टी एसपी है? क्या इसकी नियुक्ति इंसान को मारने के लिए हुई है बंदूकों से घेर के?
20 साल के बच्चे को मारने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों नहीं उसको तुम भागते हुए को पकड़ने की कोशिश, भाग ही जाता तुम अगले दिन क्यों नहीं पकड़े उसको? कितने मर्डर के केस उसके ऊपर है, जांच का करना चाहिए। वैसे मैं सुप्रीम कोर्ट को भी, मैं आपके मैडम मीडिया को बता रहा हूं, और ऑनरेबल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है भारत का, उसको भी, और ऑनरेबल सीएम को भी चिट्ठी लिखूंगा कि इसके तह तक जाइए, और जितने लोग इस कैंपेन में शामिल थे, डीके शाही एंड जो बीलो जितने भी इंस्पेक्टर्स और पुलिस के अफसर थे, इनको आजीवन कम से कम कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नौकरी के लायक नहीं है, इंसान को मारने के लिए एसटीएफ बना हुआ है। एसटीएफ टूटेगा, एसटीएफ टूटेगा। मैंने 22 अप्रैल को ही जब वो कांड हो गया था 16-17 को इलाहाबाद वाला, तब भी मैंने सबको चिट्ठी लिखा था, एसटीएफ आज नहीं तो कल टूटेगा। इनकाउंटर असंवैधानिक घोषित होगा, इनकाउंटर अपराध घोषित होगा। ये कोई हवा की बात नहीं है, कानून में इसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये बना बनाया अपना कानून आप इनकाउंटर करेंगे, आप मनुष्यता का पतन करेंगे। आप उस मंगेश को मारा क्यों? किसने क्यों मारा? डिप्टी एसपी डीके शाही ने मारा क्यों उसको? और इस तरह से कैजुअल ड्रेस में, और जो है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि ये अब ये अक्षम्य हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर और हिंसा जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल हिंसा की जा रही है, इस तरीके से चलेगा। मैं जोगी जी को भी लिखूंगा, ऑनरेबल सीएम को भी, और चीफ जस्टिस को लिखूंगा, और जो है मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखूंगा कि इसको अपराध घोषित किया जाए। इनकाउंटर को पूरी तरीके से अपराध घोषित है। देखिए उसमें जो केस लगेगा, एफआईआर में लिखा हुआ है कि अपराध की केस लिखी जाएगी, वो बाद में भले छूट जाए, और जांच जो होगी वो दूसरे सीआईडी करेगी और दूसरे स्टेशन के लोग करेंगे, और मजिस्ट्रियल जांच होगी जो 3 माह में रिपोर्ट देगी। कसा हुआ शिकंजा है, ये नहीं है कि ये सुप्रीम हाई कोर्ट, जांच कमेटी तो बनी गई है और जांच वो तो बननी है। उसमें लिखा हुआ है कि इमीडिएट आफ्टर इंसिडेंट्स जो विल कमेटी इंक्वायर दैट वेरी केस, ये सब कुछ लिखा है। लेकिन ये इग्नोर करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या मैं ये सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके चैनल पर कि क्या मनुष्यता, आप पहले मनुष्य हैं। ये डीके शाही को ये नहीं दिखाई दे रहा था कि ये लड़का अभी भाग रहा है, जा रहा है? उसका हमको किसी ने बताया कि गरीब घर का लड़का है, ये कहीं बेटा था, ये देगा कौन? घर है उसका, देगा कौन? उसकी झोपड़ी का घर उसको उसके पिता को, उसके माँ को बेटा कौन देगा? एक सवाल मैं ऑनरेबल सीएम साहब के ऊपर और ऑनरेबल जस्टिस और ऑनरेबल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके ऊपर छोड़ता हूं। मैं इस घटना से बहुत मुझे दुख है, और इस तरीके का मैं पुनः ऑनरेबल सीएम से कहता हूं कि स्टॉप करिए इस घटना को। बुलडोजर की तरह फिर कहीं न्यायालय को आपको फटकार न लगानी पड़े कि फिर आप क्या कर रहे हैं। मंगेश को मारा जाना अतीक के लिए ठीक था कि वो बहुत सारे, उसमें भी वो गलत था, लेकिन चलिए क्षम्य था कि उसके ऊपर इतने केसेस थे। आप मंगेश को क्यों मारा? 7 मुकदमा है चोरी का, डकैती, चोरी के आधार पर आप किसी को आपने मुकदमा दर्ज है। क्या 7 मुकदमा दर्ज है? क्या न्यायालय से 7 मुकदमे में केस जो है स्वीकार कर लिया? न्यायालय ने अभियोग पंजीकृत कर दिया कि हाँ, अभियोग स्वीकार कर लिया कि हाँ ये। और चोरी के मुकदमे में आप इनकाउंटर दिखा के किसी की गोली मारिएगा? वो तो सिद्ध पूरा क्राइम है, वो तो हत्या है। मैं कह रहा हूँ हत्या है। इस पर एक जांच कमेटी बना दी गई है, और जब तक उनका फैसला आता है तब तक वो कई सवाल बने ही रहेंगे कि अगर मंगेश यादव ने चोरी की, डकैती की, तो उसका पैसा कहाँ गया? वो सारा जो कई करोड़ में बताया जा रहा है उतने की चोरी हुई, वो सारा पैसा अभी तक इकट्ठा नहीं हो पाया है। तो एसटीएफ की टीम ने मंगेश यादव को पकड़ा, उस पूरे गैंग को पकड़ा, तो वो पैसा कहाँ गया? अभी भी सवाल यही है। मंगेश यादव के पास उतने हथियार कहाँ से आए जो दिखाया जा रहा है एसटीएफ की टीम की तरफ से, डीके शाही की तरफ से? बिल्कुल किसी भी इंसान के पास हथियार आ रहा है तो ये स्टेट का फेल्योर है कि कोई, यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये फेल्योर ऑफ स्टेट पॉलिसी है, स्टेट एक्टिविटी है। मैं कह रहा हूं कि, और आपने बहुत ठीक कहा कि इतने सारे हथियार और इतने सारे पैसे की लूट हुई, उसकी झोपड़ी को भी उसका तो सोशल बैकग्राउंड देखा ही जाएगा। बहुत गजब का इन्वेस्टिगेशन होगा यह, और ये मान के चलिए कि इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व होगी अब।
तो जुडिशरी इन्वॉल्व होगी तो तह तक जाएगा। मेरा सवाल यही है जब वो कि चोरी मंगेश करता है तो वो अपने घर पर रात के 2 बजे क्यों मिलता है? अगर सामान्य सी बात है, किसी ने चोरी की, डकैती की, तो सबसे पहले बिल्कुल घर नहीं छोड़ के मिलेगा, भागता है। बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो भी करोड़ से 1 करोड़ कितना 1.5 करोड़ का सोना लूटा जा रहा हो, घर मिलने का सवाल ही नहीं है। और घर के लोगों से इन लोग पुलिस वालों ने कहा है कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। 2 तारीख को उसको टेकअप आपने उसको लिया और 4 की उसको हत्या कर रहे हैं। ये इतना तो बकरी का चरवाहा भी बताएगा कि आप जो है आप फेक दिखा रहे हैं, आप सब गलत पर गलत करते जा रहे हैं। ठीक है, वहां तक गलत किया, आपने उसको गोली क्यों मारी? आपने उसको उसके माँ बाप से क्यों छीना? ये देगा कौन? ये बताएंगे ऑनरेबल सीएम साहब बताएंगे। मैं चिट्ठी लिखूंगा ऑनरेबल सीएम साहब को, आजकल में चिट्ठी भी PIL भी लिखूंगा कि ऐसे कानून को नष्ट किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कानून को इतना भी, खाकी वर्दी को इतनी भी ताकत नहीं दे देनी चाहिए कि वही वकील बन जाए, वही जज बन जाए और वही न्यायाधीश बन जाए। देश में सिस्टम है और सिस्टम के अनुसार ही चलना किसी को सजा मिलनी चाहिए। अगर खाकी वर्दी के लोग ही हर जगह पर न्याय करने लगेंगे तो सारे वकीलों को, जजों को घर पर बैठना पड़ जाएगा। और क्या आप इस तरीके की व्यवस्था देश में चाहते हैं? हैदराबाद वाला केस सभी को याद है कि कैसे प्रियंका रेड्डी डॉक्टर जो थी, जिनके साथ शूट एंड रन वाला मामला सामने आया था, एनकाउंटर वाला मामला सामने आया था, 3 लोगों को गोली मारी गई थी और बाद में पता चला कि जिन तीनों को गोली मारी गई थी वो तो रेप में शामिल ही नहीं थे। तो ऐसे ही एक अगर कोई दोषी है तो उसको कम से कम कोर्ट तक जाने का मौका तो मिले कि हाँ सिद्ध करे वो हाँ। गलती सिद्ध करे। आप भी बताएं कि हाँ ये गलत है, तब न्यायालय बना है, फांसी के लिए न्यायालय बना है। आप गोली से फांसी, आप न्याय गोली से दे सकते हैं, न्याय गोली से देंगे आप? ये क्या नौटंकी हो रही है इस मुल्क के अंदर? क्या हो रही है इस मुल्क के अंदर? न्याय गोली से देंगे? न्याय है, गोली न्याय है, वो न्यायालय बना है, वो देगा। उसके लिए हैंग बना हुआ है कि हैंग किया जाएगा, वो भी अंतिम कड़ी होता है, 7 चरणों से गुजरने के बाद हैंग किया जाता है। आप उसको और देश की व्यवस्था भी ऐसी रही है कि मतलब 100 दोषी जो है वो छूट जाए लेकिन एक निर्दोषी को सजा नहीं मिले। जब पुलिस की गोली चलती है तो वो फैसला ऑन द स्पॉट करना चाहती है, वो तुरंत फैसला करना चाहती है। वो क्यों करती है ऐसा ये नहीं पता। बाकी ये जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर जांच हो रही है, जांच में समय लगता है और समय जब होगा, जांच का फैसला जो आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।